एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अफ्रीका के ज्यादातर देशों में कभी शांति नहीं रही। इस वक्त भी लीबिया, सूडान, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गृह युद्ध भड़का हुआ है। इस आग में अफ्रीका के देश झुलस रहे हैं तो उन देशों में चीन जैसे देश अपने स्वार्थ की रोटियां भी सेक रहे हैं। अफ्रीका में चल रहे युद्ध का अतीत और वर्तमान कितना डरावना है और कहां से शुरू हुआ ये दौर, इसी पर देखिए हमारा ये एपिसोड यम द्वार, द क्रॉनिक क्योस। तीस जून 2022, किशासा, कांगो। अंतहीन गृह युद्ध में खंडहर हो चुके अफ्रीकी देश कांगो में उस दिन एक जनाजा निकला। एक ऐसे शख्स की अंतिम यात्रा जिसकी हत्या 61 साल पहले हुई थी। उस शख्स का नाम था पैट्रिस लुमुम्बा, आजाद कांगो के पहले प्रधानमंत्री, जिनके शव का अवशेष बेल्जियम के कब्जे में था। I would like here, in the presence of his family, to reiterate the Belgian government's apologies for the way it weighed at the time on the decision to put an end to the days of the first Prime Minister of the Congo. कांगो के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के लिए बेल्जियम की सरकार माफी क्यों मांग रही थी? इसका कांगो के गृह युद्ध से क्या लेना देना था? एक देश के गृह युद्ध ने अफ्रीका महाद्वीप को कुरुक्षेत्र में कैसे तब्दील कर दिया? इन सवालों का जवाब जितना सनसनीखेज है उतना ही खौफनाक भी है। वर्ष 1885, ब्रसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने दक्षिण मध्य अफ्रीका के देश कांगो को अपनी निजी जागीर घोषित कर दिया। नाम रखा कांगो फ्री स्टेट। अलग अलग आदिवासी समुदायों वाला यह देश तब अरब हमलावरों से परेशान था, जो अक्सर हमला करके कांगो के भोले भाले लोगों को गुलाम बनाकर बेचा करते थे। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने वादा किया था कि वो कांगो के लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन असल में लियोपोल्ड द्वितीय की नजर कांगो के रबर बागान पर थी। कांगो के लोगों को जबरन रबर की खेती के काम पर लगा दिया गया और जिन्होंने विद्रोह किया उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। इस नरसंहार का विरोध हुआ तो साल 1908 में बेल्जियम ने कांगो को अपनी कॉलोनी यानी उपनिवेश घोषित कर दिया। तब तक किंग लियोपोल्ड के हुक्म पर कांगो में 1 करोड़ लोगों की हत्या हो चुकी थी। 30 जून 1960, किशासा, कांगो। रबर उत्पादन, कोबाल्ट, तांबा, सोना और हीरा की खदानों से भरे कांगो को बेल्जियम ने बड़ी मुश्किल से आजाद किया। कांगो की आजादी में बड़ी भूमिका पैट्रिस लुमुम्बा की थी, जिन्हें कांगो का पहला प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद कांगो में सैन्य विद्रोह शुरू हो गया। कांगो की सेना में तब बेल्जियम के लोगों का वर्चस्व था और वहां के मूल सैनिक प्रमोशन के लिए बेसब्र थे। प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कासावुबू ने लुमुम्बा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कासावुबू का साथ दिया कांगो की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल मोबुतु सेसे सेको ने, जिन्हें मामूली सैनिक से तरक्की देकर इस पद पर लुमुम्बा ने ही बैठाया था। 5 सितंबर 1960, किशासा, कांगो। पीएम बनने के 2 महीने बाद ही लुमुम्बा को उनके वफादार 6 मंत्रियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। लुमुम्बा पर सबसे बड़ा आरोप था कि उन्होंने सोवियत संघ से कूटनीतिक संबंध क्यों बनाए। 17 जनवरी 1961 को पैट्रिस लुमुम्बा और उनके 2 सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीनों के शव को पहले दफन किया गया और बाद में तेजाब से जला दिया गया। बची हुई हड्डियों को पीसकर मिट्टी में मिला दिया गया। हड्डियों के कुछ अंश और लुमुम्बा का सोने का दांत बचा था, जिसे बेल्जियम भेज दिया गया। लुमुम्बा की हत्या के बाद कांगो में अलग अलग कबीलों के बीच जंग शुरू हो गई। 5 साल बाद कर्नल मोबुतु ने कांगो की सत्ता संभाली, लेकिन हालात उनसे भी नहीं संभले। साल 1991 से 1995 तक मोबुतु के विद्रोहियों ने कांगो के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।
5 मई 1997 किशासा, कॉन्गो। कॉन्गो के विद्रोहियों के नेता लॉरेंट कबीला और राष्ट्रपति मोबूतो के बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने सुलह कराने की कोशिश की। हार मानते हुए राष्ट्रपति मोबूतो ने सत्ता छोड़ने का ऐलान किया और 27 मई 1997 को लॉरेंट कबीला ने कॉन्गो के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कॉन्गो की जंग को दुनिया में वर्ल्ड वॉर ऑफ अफ्रीका कहना शुरू कर दिया, जिसमें साल 1998 से 2008 के बीच लगभग 60 लाख लोग मारे गए। उसके बाद गिनती बंद हो गई, क्योंकि तब तक विश्व के बाकी देशों ने कॉन्गो को यमराज का द्वार मानकर उधर देखना बंद कर दिया था।